क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो डैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx इन ब्रैकेट 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एज टू इक्वल रूट। ओके, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बेटा? mx 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हमें ये गिवन है। ओके, और हमें कहा है कि इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? एज टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स है। फाइन, टू इक्वल रूट्स। अब बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना, इस फॉर्म में होती है जनरली, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अगर उसमें d फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम यूज़ करते हैं, d उसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट नहीं होता। इफ d इज इक्वल टू 0 टू इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट, या रियल रूट कह लो या टू इक्वल रूट्स कह लो, एक ही बात है। इफ d इज ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट मीन्स दो अलग अलग रूट्स मिलते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? इक्वेशन हैज इक्वल रूट, तो यानी कि d किसके इक्वल होगा? 0 के। d किसके इक्वल होगा बच्चे? 0 के। लेकिन बच्चे सबसे पहले हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लाना होगा। इसको, इस इक्वेशन को अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लाना चाहें, जो हम mx को पहले 5x से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम mx को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 इंटू एम 5m हो जाएगा और x इंटू एक्स x² हो जाएगा। क्योंकि अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x और x दोनों बेस से सेम है और दोनों की पावर क्या है? 1 प्लस 1 2। और उसके बाद जो mx ये है, इसको हम 6 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6 इंटू एम 6m हो जाएगा और mx हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आई बेटा हमारे पास, तो हम कांस्टेंट टर्म को 0 ले लेते हैं और इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में आ गई। अब हम d फाइंड करते हैं। हमें d को क्या रखना है? 0 रखना है। क्यों 0 रखना है? कि क्वेश्चन में हमें कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, और इक्वल रूट कब होते हैं? जब d 0 के इक्वल होता है। अब हम यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब b² यानी कि b कितना है हमारा? माइनस 6m, यानी कि x का कॉफिशिएंट देखो bx, तो माइनस 6m होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac 4 इंटू 5m, और c कितना है बेटा? कांस्टेंट टर्म 0 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम माइनस 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 36, और ये जो पावर 2 है ना, माइनस 6 के साथ भी जाएगी, m के साथ भी जाएगी। जब ये माइनस 6 के साथ करा तो ये 36 हो गया, माइनस 6 इंटू माइनस 6 36, और माइनस माइनस प्लस 36, और m के साथ जाएगा तो m²। और बेटा 4 इंटू 5m इंटू 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम हटा देंगे, इज इक्वल टू 0। अब बेटा m² क्या रहेगा? देखो बेटे 0 अपॉन 36 इधर आ गया, और m² इज इक्वल टू 0 हो गया, और m क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0, और इधर प्लस माइनस डालो। वैसे इधर प्लस माइनस डाले ना डाले, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा, और 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो m की वैल्यू हमारी 0 आ गई। लेकिन बेटा अगर हम इधर m0 डालते हैं ना, तो देखो क्या होता है, तो 5m है, 5 इंटू एम 0 हो जाएगा, और 0 इंटू x², ये भी x² ही हट जाएगा, और इधर से x हट जाएगा, तो इक्वेशन ही नहीं रहेगी। तो m की वैल्यू 0 तो होनी ही नहीं चाहिए थी, तो इसका मतलब हम कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और हमें बेटा मुझे ये लगता है ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। ओके, इनको एक कांस्टेंट टर्म देनी चाहिए थी, क्योंकि m तो 0 आ ही नहीं सकता, m0 लेने से जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो 0 को रिड्यूस होगी। अब हमने बेटा जब हमने 4.4 करी थी, उसके क्वेश्चन 2 के
सेकंड पार्ट में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था, उसमें लास्ट में हमें कांस्टेंट टर्म दी होगी। तो अगर मैं अपने से एक बेटा एक टर्म लेके सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, इधर +4 ले लेते हैं। चलो अब CBSE आगे इसमें करेक्शन कराएगी सैम्पल पेपर में, तब हम वो लेंगे, लेकिन मीन वाइल मैं अब इसको 0 की यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को 4 ले रहा हूँ। ओके, अब मैं इसमें चेंजेस करता हूँ। देखो यहाँ 0 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फाइन, अब इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से बच्चे। ठीक है, तो ये तो 36m² ही रहा। फाइन, और माइनस अब 4 × 5 20, और 20 × 4 80, 80 होगा ना। यस सर 80 होगा। 80m इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर कोफिशिएंट में देखें तो बेटा 4 है, और वेरिएबल में m है, तो 4m। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, m माइनस 9m, सॉरी 9m, तो 4 9 तो 36 होगा। इसको एक बार सही से लिख देते हैं बेटा, 9m और 80 डिवाइडेड बाय 4 20, 9m माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा बेटा, आइदर 4m इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, और 9m माइनस 20 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 4m इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो m हमारा 0 हो जाएगा, और 9m माइनस 20 को 0 लेते हैं तो 9m इज इक्वल टू माइनस 20 उधर जाके +20 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 20/9 आएगा। तो इसमें आप अगेन इधर m इज इक्वल टू 0 निगलेक्ट कर देंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, अभी भी मैंने बताया, m 0 लेने से हमारी इक्वेशन ही रिमूव हो जाती है। ठीक है, उसमें से वेरिएबल जैसे x² और x दोनों ही रिमूव हो जाते हैं, तो इसलिए हम m इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है इसकी वैल्यू। और इधर m इज इक्वल टू, तो m की वैल्यू क्या रही, 20/9। अब बेटा CBSE क्या करेक्शन कराता है तो उसके अकॉर्डिंग बाद में आंसर चेंज होगा। जब हमारे पास CBSE से करेक्शंस आ जाएंगी तो मैं इसको दोबारा एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊँ। तो मीन वाइल आप इसको यही वैल्यूज़ लेके कर लेना जो मैंने ली है।